हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का। सो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एंटिटी को डेवलप किया है, जो कि डब्ल्यूएचओ के जो फाइनेंशियल जो प्रोमिसेस हैं, जो मान लीजिए अब डब्ल्यूएचओ कोई सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो उन सबको सस्टेन करने में हेल्प करेगी। रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग वगैरह है उसके ऊपर उसको रोक लिया था यूएसए ने। एंड जो भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अपनी मनचाहे काम करवाने के लिए ये आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, उनकी फंडिंग वगैरह रोक लेते हैं। जैसे हम यूनाइटेड नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने एक डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन बनाई है, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। एंड जो भी डब्ल्यूएचओ की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक या जो वेरियस मेजर डोनर्स हैं, कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं एक्सेट्रा, उन सब को डिलीवर करने के लिए जो हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम्स हैं स्पेसिफिकली, कि उनकी फंडिंग ना रुके, तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने ये कदम उठाया है। ठीक है जी। एंड ये क्या करेगा, आपका जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ नीड्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। एंड डब्ल्यूएचओ के एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल बिलियन गोल्स हैं। तो दोस्तों इसको आप प्लीज़ आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ट्रिपल बिलियन गोल्स किससे रिलेटेड हैं, क्या गोल्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और ओवरऑल आपके हेल्थ सेक्टर से इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इनको वैसे तो ग्रेटर डिटेल में हमारे कोर्स में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जो ट्रिपल बिलियन गोल्स हैं अपने एंड पर भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क रिसेंटली गवर्नमेंट ने डेवलप करने के लिए जो स्टार्ट कर दिया है। सो इसमें क्या होगा, इट कैप्चर्स द हिस्ट्री ऑफ मिसाइल्स। जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि इंडिया में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है कैसे डेवलप हुई है, तो उन सब का एक हमारे सामने ये म्यूज़ियम टाइप चीज़ होगी। ठीक है जी। एंड आईएनएस कलिंग है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईस्टर्न कमांड के अंडर आता है आईएनएस कलिंग। ठीक है। एंड 1981 से लेके टिल डेट जो भी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है उनके रेप्लिकाज यहाँ पर रखे जाएंगे। एंड जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा है उन सबको यहाँ पर होस्ट किया जाएगा ताकि लोग उनको देख सके। तो ये वन स्टॉप अरीना होगा फॉर मोटिवेशन। एंड जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, चाहे वो नेवल पर्सनल हो या फिर फैमिलीज़ हो या स्कूल चिल्ड्रन हो, तो उन सब के लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप जहाँ पे जाकर जो एवोल्यूशन ऑफ मिसाइल्स हैं इन इंडिया स्पेसिफिकली विच आर हैंडल्ड बाय दिस यूनिट, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जाकर। ठीक है जी। तो अब आपने खुद से दो जो काम करने हैं वो क्या है, एक तो आपने चेक करना है आईएनएस का लिंक कहाँ पर या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि अग्निप्रस्थ जो मिसाइल पार्क है हम डेवलप कहाँ पे कर रहे हैं, ये आपको जो बैकग्राउंड रिसर्च है थोड़ी करनी होगी। तो जो प्री क्योर में हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि आपको जो रेलेवेंट न्यूज़ है उसकी तरफ जो आपका रूट उस तरफ किया जाए, आपको उस तरफ की डायरेक्शन दी जाए, ताकि ये इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, वो आपकी आंखों के आगे से गुजरते रहें। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं पढ़ा कर चला गया तो उसके बाद जब तक आप खुद उसको रिविज़िट नहीं करेंगे तब तक इस इनिशिएटिव का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जस्ट आपके लिए एक इंडेक्स टाइप होना चाहिए कि आपको अब टॉपिक पता चल गया, एंड जो ग्रेटर डिटेल है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो आप खुद से खंगालते रहें। ठीक है। तो दोस्तों ये आपने ज़रूर पक्के से करना है कि एक लोकेशन आपको चेक करनी है, और ऐसा नहीं है कि आई कांट टेल यू दीज थिंग्स, लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि जब आपको खुद आप जब आत्मनिर्भर खुद से नहीं होंगे तो मोदी जी के इतने जो प्रोग्राम चलाए हैं उनका फ़ायदा क्या होगा ना। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तियानवन 1 की बात करते हैं। चाइना का पहला ये मार्स मिशन है जो कि लैंड करेगा मार्स के ऊपर। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड इसको भेजने के बाद चाइना बन जाएगी दुनिया की तीसरी कंट्री आफ्टर द यूएसएसआर एंड यूएसए जो कि मार्स के ऊपर लैंड करेगी। माइंड यू, जो हमारा मंगलयान मिशन था वो एक ऑर्बिटर मिशन था, है ना, आप जैसे मॉम बोलते थे उसको, मार्स ऑर्बिटल मिशन। तो उसने लैंडिंग नहीं की। तो जो चाइना का मिशन है तियानवन, वो लैंड करेगा वहाँ पे। एंड वहाँ पर रिसर्च क्या करेगा, वाटर, आइस एंड जो उसके सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। तो स्टडी तो सभी जो वेरियस मिशंस हैं एक ही जैसे इनके मिशन गोल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल
ओवरलैप के साथ साथ कुछ नई एक आध चीज़ भी कर लेते हैं, जैसे जो इनसाइट मिशन था वो मार्स के अर्थक्वेक्स को मार्स क्वेक्स को स्टडी कर रहा था, है ना। तो एक दो एडिशनल फीचर, बट ओवरऑल क्योंकि रिकन्फर्मेशन भी तो चाहिए ना। मान लीजिए एक ही जगह पर तो सभी जो ये मिशन हैं नहीं लैंड करे, अलग अलग जगह पर लैंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो वाटर, आइस या फिर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग ही होंगे। तो इसीलिए हमें ओवरऑल एक तरीके से मैपिंग भी मिलती है। तो दैट इज़ वाई ओवरऑल जो एजेंडा होता है वो मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। और यूएसएसआर ने 1971 में जो पहला मिशन था कैरी आउट किया था अपना मार्स लैंडिंग का, एंड यूएसए ने उसके बाद अपना यूएसए बिकेम द सेकंड कंट्री टू लैंड ऑन मार्स, लेकिन यूएसए ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मार्स लैंडिंग्स की हैं। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड, ठीक है। एंड पैरेलली आप थोड़ा मंगलयान के बारे में भी पढ़ लीजिए। एंड मंगलयान 2 क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, कब लॉन्च करेंगे, अगर हो सके तो इसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटेना एनीटा की बात करते हैं। नासा का ये एक एक्सपेरिमेंट है, नासा इसको मेंटेन कर रहा है। बेसिकली क्या है कि एक बलून है, एयर बलून है, हीलियम बलून, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में घूम रहा है जो अंटार्कटिक आइस शीट है उसके ऊपर। एंड अगर आप इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाएं तो जिस हाइट पर हमारी कमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ती हैं उससे 4 टाइम्स ऊंचा ये उड़ रहा है वहाँ पर हीलियम बलून, ठीक है। एंड इसका काम क्या है कि जो कॉस्मिक रे के शार्स आ रहे हैं, रेडियो वेव सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको स्टडी करना। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि जो आपका कुछ ऐसे रेडिएशंस इसने डिटेक्ट की हैं जो कि पॉसिबिलिटी दिखाती हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो एनीटा करता क्या है, न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करता है। तो अब आपका एक और काम इस न्यूज़ से रिलेटेड न्यूट्रिनोज के बारे में पढ़ना कि न्यूट्रिनोज के फीचर्स क्या हैं। पैरेलली अगर हो सके तो जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है INO जो हम तमिलनाडु में डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। ऑल्दो हमने कितने बार इसको डिस्कस किया है, लेकिन अगेन इसको पढ़ने में कोई ऐसे हानि तो नहीं आएगी ना कि रिवीजन ही होगी हमारी, ठीक है जी। सो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करता है, जो रेडियो वेव सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट करता है। तो एंड रिसेंटली पैरेलल यूनिवर्स का इसने हमें कुछ संकेत दिए हैं, नासा का ये प्रोग्राम है। एंड इट इज़ अ हीलियम बलून जो कि उड़ रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एनीटा से रिलेटेड। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021 एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सॉल्यूशंस या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.